आज नहीं हो है तो मोर मरे के बाद ले हो है। काहे के भूत बन के सबके मुड़िया में बैठियो और कुकुर बिलाई के भाषा नहीं बदले, कुकुर भौंकना नहीं छोड़े, चाहे जतका ट्रेंड हो जाते पुलिस के में जाके तब बोले वो भौंकते। पद पैसा प्रतिष्ठा एक पीछे बिल्कुल नहीं। कोई आगे स्वाभाविक रूप से तुम्हें लात तो नहीं मार सको, तो बहिहा गे हो महतारी भाषा भक्ति में बहिया हो। अब कोनो लोग कुछ लगे बहिया तो बहिया का रास्ता में जाही। संतोष है गंभीरता के अभाव छत्तीसगढ़िया मन में उनकर भाषा के साथ अतका जबरदस्त खेल खेले जाते। एक पश्चात भी कोई चिटपोट नहीं करते हैं, पर कानून बने हुए संविधान के 350 का धारा उसमें लिखा है 5वीं कक्षा तक के घर की भाषा में मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। काल आयोग के पूरा हो गए और अभी भी ये साल भूपेश बघेल जी रहे ने वो तो छत्तीसगढ़ी के आयोग के गठन नहीं करी, वो समर्थन करें। पर एक RSS एक ऐसे संगठन है जो उन्हें देश के लिए जीना देश के लिए मरना एक रे भाव में वो संस्कार देते। अगर वो नहीं रही तो कुछ नहीं रही, अगर गृहस्थ नहीं रही तो मैं पैदा नहीं होता। मैं जय जोहार जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो मैं आप मन के पुष्पा साहू CJ इंटरव्यू में आप मन के स्वागत है। संगवारी हो जैसे कि आप मन ला पता है कि मोर चैनल है CJ इंटरव्यू। तो संगवारी हो जेकर माध्यम से मैं हर नाम चिन्ह हस्ती मन ला आप मन के सामने लात हूँ। तो संगवारी हो आज के हमार जो पहुना हावे एक बारे में मैं आप मन ला का बताऊँ। संगवारी हो वरिष्ठ पत्रकार भी है, साहित्यकार भी है और समाज सेवी भी है। तो संगवारी हो हमारे साथ में अभी उपस्थित है नंद किशोर शुक्ला जी। तो सर्वप्रथम CJ इंटरव्यू में आपन के स्वागत है भैया जी। जय जोहार। अच्छा भैया, सबले पहले तो हमन आप मन से ये जानना चाहेबोन कि आपके प्रारंभिक जीवन कैसे रही से, कहाँ पैदा होए हो आप मन, कितना पढ़ाई करे हो और अभी आप मन की उम्र कितना हावे। मोर जन्म ये बिलासपुर के सरकंडा जहाँ मन बैठे हैं यही पारा मोर जन्म हो रही से। ये 26 मई 1942 के वगैरह पढ़ाई लिखाई वगैरह सभी हुई। मोर 12वीं तक के पढ़ाई जब वो समय पर प्री प्रोफेशनल क्लास का है 10th मैट्रिक रही से। तो ये सन 58 में मैं बोला पास कर कुरी के यहाँ ले निकल गया सामाजिक काम करे बर। RSS जो लगी थे ओकर नाम से काम करे मैं घर से बाहर निकल गया। तो मोर जो जन्म है वो यहीं बिलासपुर के सरकंडा में हुए हवे। मूल गाँव तो पुनरभट्ठा है, पुनरिया वाले कहलाते हैं हमारे पूर्वज मन। तो अब ओकर पश्चात ही मैं यही समाज काम करत करत कई अलग अलग प्रकार काम करो। अभी मैं मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ी मोर महतारी भाषा है, हमारे छत्तीसगढ़ के चिन्हारी है, ओकर सम्मान दिवाए खातिर पर छत्तीसगढ़ी ला राजभाषा बनाए बर आंदोलन चलिस। छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच के बैनर के तले ओकर मैं प्रांतीय संरक्षक हूँ। 2007 से शुरू हो रही से और जब 28 नवंबर 2007 के राजभाषा बन के जबरदस्त आंदोलन के कारण पत्रकार साहित्यकार में मिल के करीन, तो हमारे सब संगवारी मिल के बनाइन। ओकर पश्चात से मैं अब काम में लगे हों कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा तो बन गई, अगर वह काम काज अगर नहीं होगी, लिखा पढ़ी अगर नहीं होगी तो निरर्थक हो जाएगी। तो मैं वही आंदोलन में अभी तक चला थे जब छत्तीसगढ़ी राजभाषा में सरकारी कामकाज करे, जनता भी करे, समाज भी करे, सरकार भी करे। और फिर महतारी भाषा में कम से कम पहली से लेकर 5वीं तक के पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। मातृभाषा में पढ़ाई हो से लड़का के विकास होते एक स्थिति कानूनी बने हैं, संविधान में भी हवे और नवा शिक्षा नीति घलाम हवे कि पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक के हर एक लड़का ला ओकर घर के भाषा में ओकर महतारी भाषा में पढ़ाई लिखाई होए। तो मैं अभी लगे हों छत्तीसगढ़ी गोंडी हल्बी जतका भी छत्तीसगढ़ के महतारी भाषा है ओकर माध्यम से सब विषय के पढ़ाई लिखाई छत्तीसगढ़ी एक विषय के रूप भर में जन रहे। तो ओकर माध्यम के रूप में 5वीं तक के जतका भी विषय है प्राथमिक शिक्षा के उमर पढ़ाई लिखाई होए। यही आंदोलन में अभी तक मैं चलत हूँ। एक द्वारा साइकिल की यात्रा के द्वारा, पद यात्रा द्वारा, जन जागरण, जनता में चेतना जब तक नहीं आई तब तक सरकार कोई काम करे नहीं। ये उद्देश्य ले करके मैं अभी तक ये काम करत हूँ। ऐसे काम करत करत मोर जीवन के 82 बछर बीतने वाला है। और भैया जी हमन ला एक मुख्य बात ये भी पता चलिस कि अभी तक आप मन शादी नहीं करे, तो एक पीछे के जो राज है वो का है? शादी नहीं करे के कारण ये हुई कि मोला तो पूरा जीवन में समाज पर यानी अपने लिए नहीं जीना, समाज पर जीना, राष्ट्र पर जीना, ये बचपन ले भाव पैदा हो गए। पिछले जन्म के कर्म हो तेकर से थी या ये जन्म में जो संस्कार मोला मिलिस तेकर से थी। मोर मन में भाव आ गए कि अपन ले नहीं जीना, समाज पर जीना, दूसरा पर जीना।
तो जब दूसर बार जीना है, समाज के लिए काम करना है, समाज राष्ट्र हित पर जीवन अर्पण करना है, तो अगर कहीं विवाह अगर होइस तो निश्चित है मोर समय के जो सेवा के समय है या मोर समर्पण के समय है वो में से कटौती करना पड़ी। अगर विवाह अगर हो जातीस तो निश्चित रूप में मोला अत्यधिक समय जब तक आज देवत हूँ उतना नहीं दे पाता हूँ, एक बात। दूसरा बात, अगर मैं विवाह कर भी लेता हूँ तो जौन प्राणी मोर संग में लगे रहती, मोर रात नहीं बेरात नहीं, मैं आज यहाँ हूँ कल वहाँ हूँ, तो वो तो मोर रास्ता करो तो औरत बेचारी होकर जीवन बर्बाद हो जाती। तो जीवन काबर बर्बाद करो। एक से मैं समाज ले ही अपन भाई बहनी सब कुछ मानो, मोर दाई दादा सब कुछ वही बनाए। मैं खाली मोर जन्म देने वाला दाई दादा फिर ही न है, मैं तो वो गीता के मत चलता हूँ, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, तुम ही मेरी माँ, तुम ही मेरे बाप, तुम ही मेरे भाई, तुम ही मेरे बंधु। ये गीता में पहली तुम्हें यही ईश्वर। मैं कौन हूँ? वही ओकरे चमाए, ओकरे बेटा, ओकरे भाई, ओकरे बंधी। तुम्हें सर्वम मम देव देवा, तही मोर तही छ, यानी तहु हर भी नहीं, यानी दूठन नहीं, वही थे। अब बाकी ये जो कर्म करना है तो ये माया के कारण जो जीवन धारण करें तिकर से तिकर था। तो ये हिसाब से मैं शादी ब्याह नहीं करें। बाकी घर गृहस्थी तो सबसे ऊंचा आश्रम है। 4 जो आश्रम है हमारे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, समाज रचना के, तो वो हिसाब से गृहस्थ के ही मूल बात है। गृहस्थ आश्रम पर पूरा समाज आधारित है। अगर वो नहीं रही तो कुछ नहीं रही, अगर गृहस्थ नहीं रही तो मैं ही पैदा नहीं होता मैं संसार में नहीं आता। तो का महत्व कर महत्व घटा है, कम हवा तेकर से गृहस्थ में का जाना, ऐसे उपेक्षा के भाव से नहीं। मोर जो उद्देश्य में लक्ष्य निर्धारित करे हो ओकर हिसाब से ऐसे लगिस कि बोले तो 24 घंटे यहीं में जीना है। तो जब 24 घंटे जीना है तो मोर संग को प्राणी ला जोड़ करके ओकर जीवन में कष्ट में नहीं डालना चाहते ना, तेकर से नहीं करें। बहुत अच्छा बात बताया आपमन। अच्छा, हमन आपमन से ये जानना चाहबन कि आप कितना साल के उम्र में आपला कहाँ से प्रेरणा मिली जो मोर चिन्हारी छत्तीसगढ़, मोर महतारी भाषा के महत्व होना चाहिए, एक बारे में आपला सोच कहाँ से आई सावे? हाँ। मैं कहा है कि जल RSS कहते हैं, अब कौन बोला माने चाहे झन माने, कोनो विरोध करें कोनो समर्थन करें, पर एक RSS एक ऐसे संगठन है जो उन्हें देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, एक रे भाव में वो संस्कार देते। तो मैं हाँ पहली सबसे पढ़त ही वो विवेकानंद जी के प्रेरणा मिली। विवेकानंद से सबसे पहली मेरा प्रेरक कहा तो विवेकानंद आए, और वही से प्रेरणा जिसके जब मनुष्य जीवन आए हैं तो केवल खाओ पियो और ख़त्म हो जाओ, कर नहीं तो कुछ करके जाओ। मनुष्य जीवन के सार्थकता, तो सार्थक जीवन जिए की प्रेरणा स्वामी विवेकानंद से मिली पढ़ते और ओकर पश्चात में संघ की शाखा जो लगी थे, संघ की गतिविधि कार्यक्रम वो देखे मिल गए। उनकर संपर्क में आए तो लगी करे विवेकानंद अगर थ्योरी है तो ये जो RSS है प्रैक्टिकल है। तो यही में चलना, भेद रहित सब में समान समरसता लेकर चलना। तो वो प्रेरणा जागिस। तो मैं पढ़त रहा तो सन 58 में मैं मैट्रिक करूँ और 2 साल फिर कॉलेज वॉलेज पढ़ूँ। और पश्चात सन 60 में मैं घर ले बाहर निकल गया। तो संघ के प्रचारक के रूप में मैं जगह जगह काम करते रहा 88 वर्ष तक के, यानी आसाम में, उड़ीसा में, ये महाकौशल में, मध्य भारत में, दिल्ली में, ऐसे कई जगह काम करत जब घर वापस आया, घरेलू परिस्थिति के कारण से जब मैं घर वापस आया तो सब दायित्व से मुक्ति लेकर के जब यहाँ आए तो मैं तो छत्तीसगढ़ी आदमी, छत्तीसगढ़ ले बाहर मोर कार्य क्षेत्र रही, तो मैं छत्तीसगढ़ी सुने पर नहीं मिले तरी से, तो मोर सब भुला गए मैं छत्तीसगढ़ी। जब यहाँ पर आए तो फिर मोला लगी कि मैं अपन भूइयाँ मांगे जन्म भूमि में, तो मोर जो चिन्हारी है, मोर महतारी भाषा है, मैं बोला पूरा याद करियो सीख जाऊँ। पर यहाँ आके मैं देखे कि छत्तीसगढ़िया पढ़े लिखे छत्तीसगढ़िया तो थोड़ को पढ़ा था, नान लिखा खलामन प्राइमरी स्कूल में तो हिंदी बोला थे, छत्तीसगढ़ी नहीं बोले थे। काबर वो दोष होकर न है, वो स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं होते छत्तीसगढ़ी के, तो हिंदी लही अपन भाषा समझ ली वन। तो ये मोर मन में बड़ा पीड़ा हुई, भाई हिंदी तो देश के राजभाषा है, हिंदी ला मानथन तो राष्ट्रभाषा भी है, पर हिंदी संपर्क भाषा पूरा देश के, पर महतारी भाषा तो न है। महतारी भाषा तो वो है जो मोर महतारी से पहला ज्ञान सीखा। मोर जन्म हुई तो जन्म लेते साथ ही मैं छत्तीसगढ़ी सुना, और स्कूल जाए के पहले छत्तीसगढ़ी के शब्दकोश मोर पास में निर्माण, सारा स्कूल जाए के पहले तक के सारा काम का छत्तीसगढ़ी में करते हैं। तो वो भाषा अत्यधिक समृद्ध भाषा है।
वो भाषा ला छोड़ के अपन महतारी भाषा ला छोड़ के आने भाषा में सब व्यवहार करते हैं, ये मोला बहुत अखरीस। वो समय फिर मैं कहाँ नहीं सीखा, तो दाई दादा संग बोलना ओकर से कर कुरी के मैं 15 दिन के भीतर में फिर से मैं रिकॉल कर ले छत्तीसगढ़ी ला, फिर बोले चाले लगे, फिर सब दूर छत्तीसगढ़ी बोले चाले रहो। घर में भी कोनो मोर से छत्तीसगढ़ी नहीं बोल के हिंदी बोले, तो मैं कहीं भी मोर से बोलना है तो छत्तीसगढ़ी में बोला, नहीं तो झन बोला, फिर एक कदम आगे करो। और ज़्यादा कहीं तो अगर हिंदी बोला तो बोला मैं तो छत्तीसगढ़ी बोली हूँ, तू समझा जाए हम समझा। ऐसे करत करत मैं वो कर शुरू करें। आज के तारीख में वो मन भी सब छत्तीसगढ़ी में उतर आए हमें। फिर यही छत्तीसगढ़ी में देखो, छत्तीसगढ़ी में भावना काबर नहीं है अपन भाषा के बारे में। महाराष्ट्र में, बंगाल में सब दूर देखे मैं अपन अपन भाषा बोलते हैं पर स्वाभिमान, पर यहाँ के छत्तीसगढ़ी बोलते हैं वो स्वाभिमान नहीं, खाली बोले थे अभिमान नहीं कि मोर भाषा है, मोर चिन्ह छत्तीसगढ़िया बोले में भी उमन शर्माते ना। अपन अगर कोई दूसरा ला देख ली तो वो में हिंदी चालू कर देते, चालू कर देते, लेकिन दूसर मन का अपने भाषा ला बोलते कोई भी रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक से मोर मन में ये एक वो समय से प्रण ले मैं कि छत्तीसगढ़ी ला सम्मान दिवा के छत्तीसगढ़ी के प्रति आदर भाव पैदा करना छत्तीसगढ़िया मन के बीच में। तो ये तबे हो है जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग बन गए, तो मैं कहीं ये मौका आ गए, जब अलग राज्य बन गए तो राजभाषा होना चाहिए, हर राज्य के अपन अपन भाषा हवे। तो छत्तीसगढ़ी में कोई कमी नहीं है। 2.5 करोड़ मन के महतारी भाषा छत्तीसगढ़ी है, और आधा करोड़ मन जो मन छत्तीसगढ़िया नो है, पर वो यहाँ के जनभाषा है, तो वो मन सिंधी मन पंजाबी वो व्यवहार करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के जनभाषा है छत्तीसगढ़ी। तो जो जनभाषा है जो सरगुजा से लेके बस्तर तक सब समझते हैं, बोले भले मत सकें पर समझते सब, व्यवहार ओकरे द्वारा होते। तो 24 घंटा के जीवन व्यवहार जब छत्तीसगढ़ी में होते, तो फिर ये जनभाषा ला राजभाषा का नहीं बनाया जाना चाहिए। तो राजभाषा बनाए के अभियान सब पत्रकार मन के तरफ से प्रेरणा मिली बहुलक कि भाई कि अब एक आंदोलन चलना चाहिए। तो ये तब से लेकर के ये हमारा छत्तीसगढ़ी अभियान 30 मार्च 2007 यही दिन एक विधानसभा में 30 मार्च 2001 के अशासकीय प्रस्ताव डोमेंद्र भेड़िया जो कांग्रेस के विधायक रहे, वो प्रस्ताव रखी इसके बीच छत्तीसगढ़ी को राजभाषा बनाया जाना चाहिए। बोला सर्वसम्मति सब पास कर दी, पर 2007 तक के वो ठंडा बसता हो, कोनो बोला चाला नहीं, कोनो आगे नहीं बढ़ाई। तब हमारे पत्रकार साहित्यकार रायपुर के हमें तो खबर है, यूँ भी खबर है यहाँ के पत्रकार बन के आए सब मिला करके यहाँ के प्रेस क्लब ईदगाह में, ईदगाह चौक में, वो प्रेस क्लब में लगभग 17-18 जन रहे हो। वो बड़े बड़े साहित्यकार में रामेश्वर ये करें, पालेश्वर शर्मा जी, श्यामला चतुर्वेदी जी, विनय पाठक, सोमनाथ, वही सब लोग बुला रही, सोमनाथ यादव। तो ऐसे करके वहाँ मीटिंग हुई, और मीटिंग में फिर एक बात तय हुई, छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच नाम से एक बैनर। अब ओकरे तले साहित्यकार पत्रकार मन एक आंदोलन चलाई जन जागरण के, और एक आंदोलन करके सरकार के ऊपर दबाव डालबो कि हमार चिन्हारी छत्तीसगढ़ी पूरा राजभाषा बनाओ। तो 30 मार्च 2007 के शुरू हुई, और वो अतका जबरदस्त आंदोलन मोला काम सौंपे गई। पहली मैं खाली प्रवक्ता रहा, फिर बाद में फिर मोला ओकर संयोजक बनाए गए। तो वो संयोजक पूरे प्रदेश भर में किधर के साहित्यकार पत्रकार मन ला जोड़ा, और मन फिर आंदोलन करी। कई बैठक हुई, कई आंदोलन हुई, धरना हुई, प्रदर्शन हुई, रायपुर में, बिलासपुर में, ये सब कर कुरी करके फिर ज्ञापन देना, सरकार से मिलना, नहीं बनात रही है। पर हम अड़गन पीछो सब कमी बतावे, छत्तीसगढ़ी में तो लिखाई पढ़ाई नहीं हुआ है, वो तो महतारी भाषा, वो तो बोली अभी भाषा नहीं है। ऐसे कर बहुत से बाधा जो आज भी आते हैं, वो सब बाधा डाली, पर सब प्रमाण रख दें। मैं कहे कि भाई वो छत्तीसगढ़ी जेकर व्याकरण हिंदी के व्याकरण के 30 साल बछर के पहले के तैयार हो गए है मोर तीर में। वो समय पर हीरालाल चन्नाहू रायपुर के, वो है शिक्षक रही से धमतरी में, तो 1880 में लिखना चालू करी छत्तीसगढ़ी के व्याकरण। वो समय हिंदी उन्दी का तो पता नहीं से। भारतेंदु हरिश्चंद्र वो समय पर अलग अलग सब महतारी भाषा रहे, सब लोग जोड़ जाड़ करके एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को विकसित करी। तेगर से तो का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, जबकि ओकर महतारी भाषा ब्रज रही सब है, पर हिंदी सब लोग मिला करके शब्द समझ सकें, ऐसे करके वो लोग जन संपर्क भाषा बनाए के रूप में आंदोलन चली वो युग में।
तो वो समय जब आंदोलन करी तो कहे जब हिंदी विकसित करे जाते तो हमार छत्तीसगढ़ी हमार महतारी भाषा है वो तो बहुत पुरातन है, 1000 साल पहली क्या है, पहली कोसली का है, छत्तीसगढ़ी नहीं। छत्तीसगढ़ी तो ये लगभग मुश्किल से 250-300 साल बछर पहली क्या है, नाम केवल 500 साल पहली आ रही से, पर चलन मईस 1740 के बाद जब मराठा में यहाँ आई तब फिर वो चलन मईस, तब ले फिर छत्तीसगढ़ी नहीं तो अन्यथा कोसली, महाकोसली, यानी ये जो पुरातत्व विभाग के रही सब है, दिमाग में हमें नाम नहीं आ पाओ थे, वो सब छानबीन करके लिखे हवे कि ये तो कौशल है, और वो समझते अभी डॉक्यूमेंट थे। ये छत्तीसगढ़ जो आज कहा था ना, ये छत्तीसगढ़ आज करो है। छत्तीसगढ़ तो शिवनाथ के उत्तर में 18 गढ़, शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़, ये दोनों मिला के छत्तीसगढ़। तो अद के यहाँ छत्तीसगढ़ आए, बाकी ये बस्तर है, सरगुजा है, संबलपुर है, एती हवे, ये संबलपुर वही मेरी सब है कौशल बा। तो अंग्रेज मंच के समय पर सीपीएन बरार कहे तो वो समय बोला छत्तीसगढ़ सूबा कहें ला, तेमा चंद्रपुर वगैरह हवे ने, चांदा वगैरह भंडारा वो ही हम शामिल रही से, बालाघाट के जो हवे दोनों हिस्सा इसमें मंडला के हिस्सा शामिल रही हवे, फिर ये जो कोरापुट हवे तौन, बलांगीर है तौन, ये संबलपुर है तौन, उमन तो आज तक अपना भाषा लोग कोसली संबलपुरी के थे, आंदोलन चला हुआ थे कि हम तो कोसलियान, हमें अपन हिंदी के गर्भ में व्यर्थ के भ्रम में हम अपन भाषा छोड़ दें, तो तेकर से हम छत्तीसगढ़िया करके कहते हैं। तो जो आज छत्तीसगढ़ी है वो करे नाम पुरातन नाम है तो कोसलिया है, वो भाषा है परिपूर्ण। तो वो समय हीरालाल चन्नाहू जो प्रधान पाठक रही धमतरी के विद्यालय में, वो करे मन माइस कि हमारे छत्तीसगढ़ी घराम पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, ऐसे करके तो पहले व्याकरण होना चाहिए। तो व्याकरण लिखे परिपूर्ण, वो समय के छत्तीसगढ़ी की कथा कहानी भी लिखे, वो पूरे पुस्तक 1880 में लिखना शुरू करें और 1885 में लिख डाली। और जब 1885 में लिख डाली तब फिर वो कैसे प्रकाशन कैसे हुआ, धरी छपन 3 में। तो जॉर्ज गिरियर्सन अंग्रेज सरकार के पहली भाषा सर्वेक्षक, बहुत बड़का, आज वही ऑथेंटिक माने जाते, अधिकृत माने जाते, वो सब सर्वे करत पहले उत्तर भारत सर्वे करत फिर छत्तीसगढ़ में यहाँ सीपीएन बरा के थी छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ आते साथ ही बोला बताया गई कि भाई यहाँ छत्तीसगढ़ी का व्याकरण लिखा गया है। कैसे? अरे भाई मुझे तो व्याकरण साहित्य मिला, अवधि का मिला, ब्रज का मिला, हैं बघेली का मिला, बुंदेली का मिला, सबका मिला, मागधी का मिला, भोजपुरी का मिला, पर व्याकरण किसी को नहीं मिला। साहित्य मिला पर व्याकरण नहीं मिला। अरे हाँ व्याकरण कहते हो तो यह कहना बताएं कि हाँ महाराज कि व्याकरण है पर साहित्य नहीं। साहित्य सब मौखिक हवे, पंडवानी है भरथरी है, ऐसे कई ठन गाथा के गाथा हवे, घंटों गा सकते हैं। तो इन्हें वाचिक परंपरा में छत्तीसगढ़ी पुरातन है पर लिखित परंपरा नहीं रही हवे। पर वो लिखित व्याकरण पहली बनाई जेकर नाम से कभी अभनपुर में कॉलेज चलते, हीरालाल काओपाध्याय महाविद्यालय अभनपुर में खोले गया हुआ। तो वो 1880 में लिखना शुरू करी, 85 में पूरा कर दी। और जॉर्ज गिरियर्सन जब ओकर से मिलिस ना, वो देखी तो अकबका गए, ये तो अद्भुत चीज़ है। तो ले गए कलकत्ता, और एक जनी है कि जो अंग्रेजी जानत रहे और हिंदी जानत रहे, ऐसा कोनो आदमी लेके गई और कलकत्ता में जाके ओकर अनुवाद करीस, जो हिंदी में छत्तीसगढ़ी के व्याकरण लिख रही कर। और वहाँ जा करके अपन एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में बोला 1890 में प्रकाशित करीस। और ओकर पश्चात वह कलकत्ता में ये हीरालाल चन्नाहू ला बुला करके सम्मान करे गई और उनला हीरालाल काव्योपाध्याय को उपाधि दी। अतका महान साहित्यकार, यानी पहली पाणिनि, छत्तीसगढ़ी के पाणिनि, हिंदी के व्याकरण ओकर बाद 30 साल बाद प्रकाशित हुई। काकर द्वारा कामता प्रसाद गुरु जबलपुर में शिक्षक रही थे, वो है फिर प्रामाणिक हिंदी व्याकरण करके लिखी। वो वह कब लिखी? 1920 में। और 1890 में छत्तीसगढ़ी की प्रकाशन। मेरे के अतका हमार समृद्ध भाषा व्याकरण जकर हवे, कमी कुछ नहीं है। ओकर बारे हीन भावना के कारण ए गौण गंवार के भाषा है, गमैया भाषा है, ऐसे बोले कौन गमैया पिछवा समझे, पिछड़ा समझी, ऐसे हीन भावना भरे से तेकर कारण से वो छत्तीसगढ़ी लोग भाषा ही नहीं मानत रहे। वो बोली मैंने कहा बोली भाषा में कुछ अंतर नहीं है। सब भाषा शास्त्री मन से में रमेश चंद्र मेहता से भी चर्चा करें, कोई भाषा जब है वही बोली है। क्या छत्तीसगढ़ी बोली बोलो उसको, या छत्तीसगढ़ी भाषा बोलो, दोनों का अर्थ एक ही है, वो कोई फर्क नहीं है। ऐसे सब जन समझात अतका जबरदस्त मात्रा में बड़का आंदोलन चलिस कि आखिर में 28 नवंबर 2007 के विधानसभा में सरकार है सरकारी विधेयक लाई
अधिनियम, और वो अधिनियम राजभाषा अधिनियम 345 धारा के अंतर्गत संविधान में हवे 28 नवंबर सर्वसम्मति से 3-4 घंटे तक बहुत मोस्ट पास सब लिखित डॉक्यूमेंट है। छत्तीसगढ़ी में ही वो लिखे गए, छत्तीसगढ़ी में सब जन बोले हवे। राजभाषा बने के पहली छत्तीसगढ़ी में बहस करे हमन 4 घंटा, और वो लिखे गए हवे, डॉक्यूमेंट हो, रिकॉर्ड में हवे, जिक्र कापी मोर 3 में हवे, छपे भी हवे राजभाषा आयोग के द्वारा। तो वो छत्तीसगढ़ी ला वो दिन कानूनी दर्जा ओकर मिल गए। ओकर पश्चात फिर राजभाषा आयोग की गठन है कि छत्तीसगढ़ी आगे बढ़ाएं तो आयोग बना जाए। तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग ये नाम से एक आयोग बनाई गई, वो 8 में बनाई गई 2008 में, और ओकर पश्चात कार्यालय चालू हो गए। पर ओकर पश्चात में भी आज तक के छत्तीसगढ़ी में कामकाज नहीं होते। 3 कार्यकाल आयोग के पूरा हो गए, और अभी भी ये साल भूपेश बघेल जी रहे ने, वो तो छत्तीसगढ़ी के आयोग के गठन नहीं करी, जबकि पहली श्यामला चतुर्वेदी रहे ने, फिर बाद में दानेश्वर शर्मा भिलाई वाले, और तीसरे नंबर पर विनय पाठक हमारे बिलासपुर के 2 जन बिलासपुर के साहित्यकार मन बोला सुशोभित करे हैं राजभाषा आयोग की अध्यक्षता के पद। अभी छत्तीसगढ़िया में पढ़ाई तो हुआ थे ना पहली से 5वीं तक के? हाँ, अब विडम्बना बताता हूँ। नहीं हुआ थे। अच्छा। अभी जो वो किताब मूर्ति में हवे का करे हवे, छत्तीसगढ़ी ला मातृभाषा नहीं माने, और एक से मातृभाषा हिंदी ला माना थे। तो मातृभाषा हिंदी पढ़े लिखाई हो है, पर लड़का मन नहीं समझे, एक से छत्तीसगढ़ी बोल बोल के बोला हिंदी सिखाना है। लिखित वहाँ है प्रथम भाषा छत्तीसगढ़ के हिंदी। अरे प्रथम भाषा छत्तीसगढ़ की हिंदी कैसे हो जाए? प्रथम भाषा तो मातृभाषा होती ना, तो छत्तीसगढ़ी होना चाहिए। तो वो हिंदी लिखा है लिखे किताब में छपे है पहली के कि हिंदी प्रथम भाषा है। वो सिखाने के लिए छत्तीसगढ़ी जैसे मातृभाषा का हम उपयोग कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ी बोल बोल के सिखाना हिंदी है। तो ये छत्तीसगढ़ हिंदी भाषी राज्य, ये रिकॉर्ड में है कानूनन। छत्तीसगढ़ी भाषी राज्य अलग करेगा इस छत्तीसगढ़ी भाषा संस्कृति के कारण, पर आज कानूनन हिसाब से एक पहचान, एक चिन्हारी ऑन रिकॉर्ड मोट पास सब रखे, अगर विजुअली लिखा हिंदी भाषी राज्य छत्तीसगढ़ पहचान का है। बिहार, यूपी, एमपी के समान वो एक छत्तीस केवल राजनीतिक राज्य है। ये दुर्भावना एक स्थिति कहा हो गया। कभी जो पढ़ाई लिखाई अभी तक के चलत ही था तो छत्तीसगढ़ी कुछ नहीं। पिछले 10 साल में का करी न कि पहली कक्षा में, पहली दूसरी में, पहली 75% हिंदी और 25% छत्तीसगढ़ी के पाठ। ऐसे रहे। यानी मिझरा दुनिया में कहूँ कोई भाषा मिझरा नहीं पढ़ा जाए, पर एक ही ठीक किताब में 2 ठी भाषा, वो भी पहली दूसरी में, पहली प्रतिशत। और जब ये भूपेश बघेल आई तो प्रतिशत में शुरू पढ़ाईस, और बाद में कुछ साल पहले तक बोला 50-50% कर दी। तो द्विभाषी पुस्तक छापे मूर्ति रखे है, वो में आधा हिंदी है, आधा पुस्तक, और आधा पुस्तक छत्तीसगढ़ी है। एक विषय के रूप में भी मातृभाषा नहीं पढ़ाते हैं, पर कानून बने हुए संविधान के 350 का धारा, उसमें लिखा है 5वीं कक्षा तक के घर की भाषा में, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। वो संविधान मूर्ति में हवे। वो हो गए। फिर जतका नीति बनिस, वो सब नीति में कहे कि बच्चा ला तो ओकर घर के भाषा में पढ़ाना। अभी जो नया कानून बने हवे, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तो एहू में भी सीधा लिखा है कि बच्चे को जहाँ तक संभव हो मातृभाषा में ही पढ़ाना, कॉलेज यूनिवर्सिटी तक के, नहीं तो कम से कम 8वीं तक के वो तो होना चाहिए। अगर 8वीं तक में नहीं कर सकते हो तो 5वीं तक के तो अनिवार्य है। ये नीति बने हवे। वीडियो है कई ठन कहा हो गया कि ये सरकार है, हमारे छत्तीसगढ़ के अभी वर्तमान सरकार है, तो उन्हें कैबिनेट में पास करिस और सरकारी निर्णय करे हवे कि हम लोग 5वीं तक के सब विषय के पढ़ाई लिखाई कर होकर तैयारी चलत हवे। पर ये साल जो भेजे, ये साल के जो पुस्तक भेजे है, वो पुस्तक वही मिंजरा भेजे हवे जना नहीं भेजना रही हवे। तो हम चाहतन पहली से लेकर 5वीं तक के हुए, और ये विडम्बना ला कोई नहीं समझते। शिक्षक घला में नहीं, जब उन लोग बताए में समझते, अरे भाई एक ही ठीक पुस्तक में 2 ठी भाषा दुनिया में कहाँ पढ़ाई जाते, पर यहाँ हुआ थे नहीं पढ़ा तो हवे। यानी अतका संतोष, यानी गंभीरता के अभाव छत्तीसगढ़िया मन में उनकर भाषा के साथ अतका जबरदस्त खेल खेले जाते, एक पश्चात भी कोई चिटपोट नहीं करते हैं। एक दुष्परिणाम का हो गया हवे कि आज के तारीख में मात्र
6-8% हिंदी भाषी हमारे यहाँ और 66% भाषी छत्तीसगढ़िया हैं और बाकी में गोंडी, हल्बी, भतरी, सरगुजी, अतका, कुल मिला करके 95% गैर हिंदी भाषी है जो हिंदी इनकर घर में नहीं समझे जाए छत्तीसगढ़ में। तब बोले 95% छत्तीसगढ़ी भाषी राज्य छत्तीसगढ़ होकर चिन्हारी ऑन रिकॉर्ड हिंदी भाषी राज्य के रूप में रखे गया हुआ है। ये है हमारे लिए तो मरे समान बात हो गई। हमारे चिन्हारी मैं अपन नाम नहीं बदल सकूं पर मोर पूरा महतारी के और मोर पूरा राज्य के चिन्हारी बदल दी गए है कानूनन। तब बोले कोई होश नहीं है और एक ये चालू कर दे हन कि छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई लिखाई होए। अच्छा भैया, जैसे कि आप मन जैसे कि ये वेशभूषा पहने हो है ना, सिर में पागा भी बांधे हो और में लिखा है मोर चिन्हारी छत्तीसगढ़ के, तो ये आप लोग कितना साल हो गए पहना तो अरेला पहने हो तो जैसे दिखैया मन आपके ऊपर हंसीस भी होही, कुछ बोलिस भी होही। ठीक प्रश्न करे बहनी। असल में क्या है, मोर भीतर जो भाव है वो बाहर भी प्रकट बिना बोले अपने आप एक द्वारा होते। जब तक मैं बोलिया नहीं तब तक कोनो समझ में नहीं करी छत्तीसगढ़ी, तो ये अलग देख करके मैं मोर बिना बोले समझ जाते हैं कि भाई एक छत्तीसगढ़ी में गोट बात करना है। तो एक स्थिति ये बाना है और एक दिखावा बननो है जो भीतर है तो ना बाहर आ गया है। तो छत्तीसगढ़ी की ये जो वेशभूषा है वो वेशभूषा मोर जीवन के अंग बन गए। ऐसे नहीं कि यही तलब पहने तो 24 घंटे, ऐसे नहीं है। यहाँ पर जहाँ तक बाहर निकलता हूँ अधिकांश रूप में और घर में भी रहूँ तो संभव हो तो मरनी में, हरनी में, शादी में, ब्याह में, कोई भी कार्यक्रम में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यही पहन के जाऊँ। तो एक स्थिति का हो गया है कि ये भाव सब में जागरण होना। तो मैं तो बहिहा गया हूँ, महतारी भाषा भक्ति में बहिहा हूँ। अब कोनो लोग कुछ लगे बहिया तो बहिया का रास्ता में जाही, क्योंकि मोर महतारी भाषा छत्तीसगढ़ी है, मोर राज के नाम पहचान है वो छत्तीसगढ़ी भाषी है। भले रिकॉर्ड में हिंदी कर दे हमें कुछ षड्यंत्र के कत्तल नेता नौकर शाह मन के धतकर्म के कारण ये सब गड़बड़ हो गई, पर मैं सब चेताना चाहता हूँ कि धतकर्म में मत फंसो, कौन साजिश में मत फंसो, अपन चिन्हारी सूता रखो, वहीं में लिखो, वहीं में पढ़ो। एक स्थिति ये वेशभूषा में धारण करे हूँ। ये देख के कई जन पूछते हैं तो चर्चा करता हूँ, कोनो नहीं पूछे तो देख के जाते हैं, कोनो मुस्कुरा के जाते हैं, कोनो जय जय जोहार, कोनो जय छत्तीसगढ़, रकम बोल, बड़ा मजा आत रही थे, मगन हो गए। बिहाने में घूमने में जाता हूँ तो कई जन इसी प्रकार के बातचीत करते हैं। तो ये जो वेशभूषा है ये है लगभग मोर शरीर में समझ लो ये 6-7 साल हो गए इस शरीर में। मैं साइकिल यात्रा पर गया ना तो यही पहन के गया। मैं साइकिल यात्रा मोर 4-4.5 हज़ार किलोमीटर साइकिल यात्रा, वो साइकिल यहाँ रखे सजे हुए देख रहे पे। अब मोर एक्सीडेंट हुई तो वो साइकिल छूट गए, तो फिर मैं पद यात्रा करता हूँ। तो 400-500 किलोमीटर वो पद यात्रा जन जागरण के में हो गए। अभी पद यात्रा में चलत रही थे, तो ऐसे सब यात्रा में भी ऐसे भी वेशभूषा लेकर के मैं चलत रही था। तो कारण मोला आत्म संतोष होते, मतलब कोनो बताना नहीं पहने बिना कहे। कई जन तो जो चिन्ह नहीं तो राम राम पाए लगी, ऐसे सब जन बोलत रही थे, जरा मैं चिन्हों भी नहीं जानो भी नहीं, पर माया सबके भीतर हवे। तो एक धारण करे एक लाभ, बाकी यह है मोर स्वाभाविक है। ये कोई दिखावा नहीं है, बनावटी नहीं है, बस सहज जीवन जीना चाहता हूँ। अच्छा भैया, जैसे कि हम मतलब पता है कि आप एक पत्रकार भी रहे हो, तो कितना साल पत्रकारिता करे हो और अभी भी करते हो कि नहीं करत हो आप? एक बार जो पत्रकार हो, जैसे एक बार मनुष्य के रूप में जन्म ही तो मनुष्य ही थे, वही प्रकार के पत्रकार अगर बन गए तो वही। अब वकील भी वकालत नहीं करे तो बोलो वकील के थे, अब मास्टर रिटायर हो गए तो बोलो मास्टर जी के थे। वही प्रकार के मैं पत्रकारिता सन 1973 से जबलपुर के युग धर्म में शुरू करें। फिर वही युग धर्म के मैं अलग अलग टेबल में बैठत ओकर संपादक, आखिरी संपादक युग धर्म के मैं ही रहूँ। ओकर पश्चात में है मोर जीवन है 40-73 से शुरू हुई पत्रकारिता, वो आज तक चलत हवा। स्वतंत्र पत्रकार के रूप में चलते, कभी गोष्ठी सभा चलते, कोनो घटना देख कर लिखना भी। पर जब से छत्तीसगढ़ी का अभियान चले है तो सोशल मीडिया का उपयोग ज़्यादा करता हूँ, तो वो मैं ज़्यादा ढंग से चलते, लिखने जरा कम हो गए है। बाकी यानी मोर कई ठन लिखाई पढ़ाई हुए है, मोर पत्रकारिता के रहत हुए तो 6 ठन किताब मोर छपे है। 6 ठन किताब। एक ठीक किताब जो जंग आज़ादी किताब है को तभी रायपुर से होकर प्रकाशन होने वाले 3रा संस्करण, और एक ठीक किताब हवे हिंदुत्व राष्ट्रीय पहचान है,
छोटकन किताब है वह। तो ओकर भी 3 संस्करण हो गए, चौथा संस्करण ओकर तैयारी चलत हवे। ऐसे 6 ठन किताब पत्रकारिता करत कर जितना में लेख लिखे हो, पत्रकारिता करो, आंदोलन चलाए, वो सब पत्रकारिता करत करे चलाए। ओकरे से यहाँ के प्रेस क्लब, रायपुर के प्रेस क्लब फ्री रही से हमारा आंदोलन पर। पत्रकारिता और साहित्यकार दोनों ला एक करके वो बुक बन गई। हाँ, अब 6 ठन किताब छप गए तो साहित्यकार के, बाकी में साहित्यकार अपन आप नहीं मानो। मैं वास्तव में भाषा प्रेमी हूँ, मैं साहित्य के भगत न हूँ, पर साहित्य से रुचि रही थे तेकर से 6 ठन किताब छप गए। तो सैकड़ों मोर लेख आर्टिकल सब छपे हैं, सामयिक छपे, उधर अलग अलग विषय पर गए। अभी भी कोई चाहे तो 3 ठन किताब छाप सकत है तो मोर पास वो छपे हुए रखे हुए ऐसे। और अभी तक आप मतलब कहाँ से सम्मान मिले हैं? ये सम्मान तो अब मैं क्या करूँ, आपको जो मैं भेजे हो बायोडेटा वो सब लिखे हुए, और विजुअल लेना है तो ये सब देख लो। फिर भी एक आध पवन दीवान जी के अस्मिता सम्मान, तो एक आध उठिन ला बता दो, पूरा तो नहीं बता सकूं ना। सबसे पहली सम्मान हुई सब है छत्तीसगढ़ी राजभाषा बने के पहली छत्तीसगढ़ी रत्न करके सम्मान दिए गई। अभी जो भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रही नहीं पिछले में, वो उस समय प्रतिपक्ष के नेता रही ना, तो रायपुर के प्रेस क्लब में वो सम्मान दिए गए, जेकर फोटो वहाँ पर हवाए प्रदेशराम वर्मा जी पहला वो हो रहा है। ये जो सबले आखिरी है पवन दीवान जी के रायपुर में बड़का हाल हुई। फिर क्या है वो एक बड़का वो विश्वविद्यालय वो देखत होती रविशंकर विश्वविद्यालय, वो में छत्तीसगढ़ रत्न करके छत्तीसगढ़ी के पढ़ाई चालू कराए बर गए रहन। तो वो समय पर 4 दिन हुआ रहे मैं वो कर सब बनाना वर्गीकरण करे से था, तो वो मिले छत्तीसगढ़ रत्न के। फिर यहाँ जो व्यापार मेला चलते तेकर वो रखे वो छत्तीसगढ़ रत्न करके, ये ऐसे कर। फिर एक सबसे बड़का प्रमाण जो मन में लगते, मैं जब जबलपुर गए रहा तो वहाँ बघेली बुंदेली मन भी हिंदी ला अपन मातृभाषा कहें। मैं छत्तीसगढ़ी बोला तो क्या आप छत्तीसगढ़ी के पीछे क्यों पड़े हैं? कहे कि जबलपुर के पत्रकार में मोर आधा जीवन जबलपुर में बीते है, तो उमन कहिए तो बढ़िया हिंदी के सब यही छत्तीसगढ़ है। मैं बोला बताया छत्तीसगढ़ी मोर मातृभाषा है। नहीं, हिंदी है मातृभाषा। मैंने कहा आपकी कौन सी है? तो क्या हमारी हिंदी है। बोला तो रहे बुंदेली बघेली में, अब मातृभाषा बोला था हिंदी। तो फिर बोला मैं समझाएं तो कर दिमाग के बत्ती जलिस, और साल भर तक मन फिर अपन भाषा में काम करी, और वहाँ विमोचन होइस। तो वो विमोचन हुई तो कृषि विश्वविद्यालय में बड़का हाल में वहाँ कुलपति के अध्यक्षता में वो सब फोटो सब हवे, ओकर अध्यक्षता में मोला बोला मैं जात नहीं रहे, तो बोला आपके बिना होगा नहीं, आपके कारण तो अपनी मातृभाषा में साहित्य रचना की है। तो हम 4 भाषाओं में मातृभाषा गौरव सम्मान ये जबलपुर में सब नाम हम सब लिखे। तो मातृभाषा गौरव, तो ये सबसे ज़्यादा मोला गौरव देने वाला सम्मान है ओघरा है। अच्छा, तो सम्मान तो बहुत जगह से आप मन ला मिले है। तो अभी आप मन के छत्तीसगढ़ी के का आंदोलन चला थे और का मांगे आप मन के सरकार से? एक बात तो समझ लो आप, मैं सम्मान पद पैसा प्रतिष्ठा एक पीछे बिल्कुल नहीं। कोई आगे स्वाभाविक रूप से तो मैं लात तो नहीं मार सकूँ, पर मैं कर कोई प्रयत्न नहीं करे हूँ। मोर 6 ठन किताब छपे तो आश्चर्य लगी भाई बोला एक ठीक किताब छापे पर कोई प्रकाशक मोर से पैसा नहीं मांगिस, तो वो जानत नहीं है, ये छपाने वाला तो है नहीं। तो वो खुद मोर से ले करके ये 6 के 6 किताब भोपाल में भी छपे है, एक संस्करण द्वितीय संस्करण वहाँ छपे, तृतीय अभी रायपुर में छपने वाला है। प्रथम और द्वितीय अर्चना प्रकाशन भोपाल में छपी, तो वहाँ सम्मान करते कर फोटो वो दिया है। वो राज्यपाल वगैरह सब हमें जो सम्मान करे हैं वहाँ, चंडीगढ़ के राज्यपाल, और वहाँ बहुत बड़े साहित्यकार मन भी हमें, वहाँ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हमें हिमाचल के। तो बुला के वहाँ सम्मान करीन मोला, तो मैं नहीं वो खुद ही बुलाई 25,000 रुपया भी दी और ये करी। अभी भी ये करे मैं मोला बुला करके नहीं भाई मैं नहीं जात रहा, कह रहे भाई पैसा मिली तो जब आंदोलन करस तो तो उपयोग करबे। तो वह मन 25,000 के पैकेट दीन और फिर ये सम्मान करी। तो रवि चौबे वगैरह सब कुछ नहीं, वो जो रायपुर में विप्र भवन है ना, वहाँ बड़का यानी सब साहित्यकार मतलब सबके बीच में रही सब है। तो अभी जो मैं सम्मान के लिए कुछ नहीं, मैं कर से बिल्कुल दुरिया, बल्कि मतलब छपाना भी नहीं चाहूँ, पर अब लगे हैं काम कर तो काम के स्थिति में जतका है तत्का ही मैं कर जाता हूँ। तो अभी हमार जो डिमांड अब नहीं है, अब सब प्रकार से गए पढ़ाई लिखाई तो मातृभाषा में हो है, 6 भाषा की तैयारी चलत है, इसे कहे हमें। अब आज नहीं तो काली मन करवे करही। अब तो जन जागृति की बात है, सरकार पढ़ाई लिखाई में तैयार हो जाए तो मैं हाँ अपन लड़का ला छत्तीसगढ़ी पढ़े बर भेजियो
कि अंग्रेजी स्कूल में भेजियो, समस्या यहाँ है, समस्या यहाँ मेरे हावे सही बोले आप मन। समस्या यहाँ है। वो सब कहते अभी नौकरी चाकरी तो हिंदी पढ़ के भी मिलत नहीं है तो अंग्रेजी पढ़बो, तो सब अंग्रेजी की तरफ भागत है, यानी विदेशी गुलामी चिन्हारी वो सरों बिठा है। तो एक प्रति जन जागृति लाना है, अंग्रेजी हटाओ, हिंदी में पढ़ना है तो एक विषय के रूप में पढ़ाओ, बाकी छत्तीसगढ़ी और माध्यम पढ़ाई के छत्तीसगढ़ी 5वीं तक के तो पक्का होना चाहिए, एक आगे 8वीं तक के, कॉलेज तक के सब कुछ। अरे जब हिंदी में मेडिकल के पढ़ाई लिखाई चालू हो गई, 2 साल हो गए हमारे यहाँ भी होते, तो भाई जो कुछ अभी हवा तैयारी नहीं कर सका था तो हिंदी के जो पाठ्यक्रम है ओकर छत्तीसगढ़ी में अनुवाद कर दो। अरे छत्तीसगढ़ी में फिल्म बना थे, छत्तीसगढ़ी में नाचत थे, गावत थे, छत्तीसगढ़ी का हजारों किताब हवे, पहली व्याकरण हवे। तो जब छत्तीसगढ़ी में ये सब हो सका थे तो छत्तीसगढ़ी और लड़का बोल 5वीं तक पढ़ाई लिखाई में का तकलीफ है? सवाल नियत के है, तो नियत में खोट है नेता नौकर साहब मन के जो नहीं करते हैं, और जनता उदासीन है। ये बिल्कुल मरे भी हैं। जो अपन महतारी भाषा बदल देते वो जनता ला अपन छत्तीसगढ़ी कहलाए की जरूरत नहीं है। कुकुर बिलाई के भाषा नहीं बदले, कुकुर भौंकना नहीं छोड़े, चाहे जब का ट्रेंड हो जाते पुलिस के में जाके तब बोले वो भौंकते। जानवर अपन महतारी भाषा अपन चिन्हाई नहीं छोड़े, हम छत्तीसगढ़िया में छोड़ दें। तो ये अवस्था सब ले छत्तीसगढ़िया बढ़िया कहिया कि जो अपन महतारी भाषा लात मार थे और सब ले घटिया छत्तीसगढ़िया कहना चाहिए। तो एक स्थिति अभी में लगे हों कि घटिया बने हों, अब बढ़िया बनना है तो अपन भाषा के सम्मान करो, मान करो, वहीं में लिखो, वहीं में पढ़ो। कम से कम अब जनगणना आवत हो, जनगणना में अपन महतारी भाषा के कॉलम में छत्तीसगढ़ी लिखिया, हिंदी नहीं। अभी हिंदी लिखा है सब, ये प्रमाण में और तीरमा प्रमाण है। ये जो सर्वेक्षण करे हैं ना तो हम खुद लिखे, सरकारें लिखे, यही तो सरकार लिखे बघेल जी के समय के वो सर्वेक्षण है, भाषा सर्वेक्षण नतीजा वो साफ लिखे कि 95% घरों में हिंदी नहीं समझी जाती। तब बोले हिंदी जबरदस्ती वो लिखे हुए, फिर भी उनको हिंदी पढ़ाई जा रही। ये एक गंभीर समस्या है। बच्चे समझिए सरकार लिखी दस्तावेज में और तीरमा, तो सब जाना थे कि हिंदी पढ़े में कठिनाई होते तो तुम छत्तीसगढ़ी में काबे नहीं पढ़ा बोला, हिंदी में कार पढ़ा था। तो ये जन जागरण करे खातिर वर मैं अभी भी भिड़े हूँ और मरद तक यही चढ़ी। मैं तो भैया हूँ, मैं यही भैया हूँ, मतलब भैया तो भैया के रास्ते में जाए, अब कोनो कुछ कहत रहे। तब भैया जैसे कि आप मने छत्तीसगढ़ी बोली बाका भाषा पर आप मन इतना समर्पित हो और आपकी उम्र भी बहुत हो गए है और अभी तक आप में लगे हुए हो, अगर आगे कुछ नहीं हुई तो आप मन का करूँ? पहली बात ये है कि ये समर्पित शब्द ही मोला ठीक नहीं लगे मोर भर, काहे कि ये तो स्वाभाविक कर्म है। जौन महतारी के पेट ले मैं जन्मे हूँ, जेकर कोख में पले हूँ बढ़े हूँ, तो ओकर चिन्हारी है, मोरे चिन्हारी हो गए। तो अपन चिन्हारी बर, अपन भाषा बर, अपन संस्कृति बर, अपन भूइयाँ बर बुता करना है कोई समर्पण बात नहीं, सहज कर्तव्य है। एक माँ के बेटा जो करते तो सेवा थोड़ी करते, वो तो कर्म करते। दूसरा पर देखे पर सेवा है, पर बाकी वो तो सहज कर्तव्य सहज करनी है लिखा के। वैसे नहीं ये छत्तीसगढ़ी के जितना भी बुता मैं करत हूँ ये मोर सहज कर्म है। तो ये समर्पण वाला बात थोड़ा बहुत ऊंचा हो जाते। मैं समर्पण तो नहीं हो, कोई त्यागी तपस्वी ना हो। मैं यहाँ छत्तीसगढ़ महतारी के एक बेटवा जरूर आऊँ, जो न अपन बेटा के कर्ज ल कर्तव्य ल उतारत हूँ, पूरा करे कोशिश करत हूँ। कतका हो पाए हो है ये तो सब जनता आकलन कर ही ओकर मुझ चिंता करो नहीं। काहे कि मोर कुछ सम्मान भी चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मोर सहज कर्म निष्काम कर्म जो गीता में बोले हवे, कर्म तय कर जा फल की चिंता मत कर। अब समर्पण सब कुछ नेकी कर दरिया में डाल। तो इस में कर्म रात के 6 घंटे प्रेम से सोता हूँ, दिन भर का करो कर कोई चिंता नहीं करो, सोच जाता हूँ एकदम। बिहान फिर उठे तो जैसे फिर मन में आते वैसे गतिविधि मोर आगे बढ़े लगते। अब सवाल यह है कि अपेक्षा पूरा नहीं होते समाज के द्वारा कर द्वारा। तो मैं बता देता हूँ -0 से छत्तीसगढ़ी अस्मिता अभियान चालू हो रही था 2007 में। वो समय -0 एक स्थिति कहा था कि छत्तीसगढ़ी पढ़े लिखे छत्तीसगढ़िया में छत्तीसगढ़ी बोल में नहीं करत रही है। आज भी बहुत संकोच करते थे, 2007 में कद का संकोच करत हुई। तो बोल सीखे बार वो साग भाजी वाला है ना 3 छत्तीसगढ़ कद को हिंदी बोलत रहो, वो अपन छत्तीसगढ़ी बोल। तो ओकर कारण से बहुत से छत्तीसगढ़िया सीख गए।
तो ऐसे -0 से अभियान शुरू हो रही से जला बोली बोलिए करके भाषा माने पर तैयार नहीं रही से छत्तीसगढ़ ला बोला आज राजभाषा भी बन गया हवा और राजभाषा का सम्मान भी करते हैं। 60-70% छत्तीसगढ़ी जनता में जागृति आ गए। अब पहली जब हाँसें कबूल पिछड़े के भाषा समझें तो नहीं बोल कहीं हमार भाषा है, हमारे चिन्हारी है, अतका एक भाव तो जाग गए समाज में, और चलन भी हो गए। रेलवे में देखिए, तिथि देखिए, अखबार में देखिए, मीडिया में देखिए, सब में एक पन्ना प्रेस अखबार में आने लग गए छत्तीसगढ़ी के पन्ना थे। जितना मीडिया है वहाँ सब छत्तीसगढ़ी के चलत है। ये दूरदर्शन चलत तो कई ठन चैनल हवे, वो सब चैनल में आधा घंटा के एपिसोड चलते, तो ये सब यानी नहीं हो इस वजह बहुत कुछ हो गया हवे। और बाकी जो बचे हवे बाकी दूसरी बात बचे खास करके का अपन महतारी भाषा में पढ़ाई लिखाई कम से कम 5वीं तक के सब विषय छत्तीसगढ़ी ला शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। छत्तीसगढ़ी में पूरा शिक्षा देना चाहिए 5वीं तक के, ये बात का ध्यान रखें। बहुत जन छत्तीसगढ़ी ला शिक्षा में शामिल करो कहते हैं, वो बिल्कुल गलत बात बोलते हैं। महतारी भाषा एक भाषा के रूप में शामिल नहीं हुआ है, माध्यम के रूप में सब विषय पढ़ाया जाना चाहिए। तो एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये हवे कि हमारे चिन्हारी ला ऑन रिकॉर्ड बदल दे हवे, यानी स्कूली रजिस्टर में दाखिल खाली रजिस्टर की थे वहाँ बहुत जन के मातृभाषा के कॉलम में छत्तीसगढ़ लिखा है। तभी हमारा आंदोलन चलाए नहीं छत्तीसगढ़ी वाला। अभी जो पिछड़ा वर्ग के जो सर्वेक्षण हो तो ना मातृभाषा कॉलम है, पर कहना पड़े इसके भाई कि मातृभाषा में हिंदी मत लिखाओ, छत्तीसगढ़ लिखाओ, तो चेतना नहीं, उसके कारण वो हिंदी भरते थे। मोर सामने में हिंदी भरत रही, स्कूल के बाप आ रहे बोले छत्तीसगढ़ी और लिखा के फार्म भरत का हिंदी। तो जनता में ये भाव जगाना है कि हिंदी है राजभाषा है और छत्तीसगढ़ी है मोर महतारी भाषा है। तो एक जो कानूनन जो रजिस्टर वो है तेला बदलाव। अब भविष्य में आने वाला पीढ़ी तो घर में मोरे घर में छत्तीसगढ़िया घर में एक परदेशिया पैदा हो, ये ठीक नहीं है। और एक सत्य लगे हों, यही काम में लगे रही हों। और एक पढ़ाई लिखाई आज नहीं तो कल, ये सरकार नहीं करी, एक साल बछर नहीं करी तो अगले बछर करी। PM श्री स्कूल खुले हवे जो महतारी भाषा के माध्यम से ही पढ़ाई लिखाई वहाँ हो है। स्कूल भले सरकार करे ही, पर नीति और स्टैंडर्ड स्तर सब केंद्र से आने वाला है। तो वो तो हो, वो कोई शंका नहीं, वो तो पूरा हो है। अब सवाल है कि आगे हवे कि हमारे चिन्हारी यूपी बिहार राजस्थान सरे के हिंदी भाषी राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ी घलाव जोड़ देगा हवे। तो अब आंदोलन हमारे यही हवे कि भाई हम छत्तीसगढ़ी भाषी राज्य मात्र 5-5.5% भाषी में हिंदी भाषी हैं, बाकी 95% मन छत्तीसगढ़ी गोंडी हल्बी भाषी हैं, यानी गैर हिंदी भाषी है। तो अत्यक जन को भी पूरा छत्तीसगढ़ के चिन्हारी हिंदी भाषी राज्य कैसे हो जाए। तो चिन्हारी बदलना ऑन रिकॉर्ड एक पीछे में पड़े हों, ये नेता है, मंत्री है, शासन है, प्रशासन है, उन सब के सामने जो करना पड़ी तुम करियो। तुम्हारे समान भाई बहनी मन मिली करिए। वो हमारे जो लता बहनी हमें तो सब काम ल करत हवे। तो वो ओकरे बड़का संगठन है, तो अध्यक्ष छत्तीसगढ़ी महिला क्रांति सेना के। अब वो पहली मोर छत्तीसगढ़ी बहनी ना जो न समय दे करके काम आज तक करते, घर गृहस्थ संभालते हुए सब वो करत रही थे। तो ऐसे बहनी मन भी हमें और तोरे समान बहनी भी जुड़ने वाला है ही है। तो ऐसे सब जुड़ करके सब बहनी मन काम बुता करें। तो ये दोनों के दोनों बात पक्का हो है, आज नहीं हो है तो मोर मरे के बाद ले हो है। काहे कि भूत बन के सबके मुड़िया में बैठियों और कहियो कि अपन स्वाभिमान को जगाओ, स्वाभिमान को जगाओ, अपन चिन्हारी ले जगाओ, इला भूला मत। अपन महतारी भाषा के सम्मान नहीं करना, यानी अपन महतारी के सम्मान नहीं करना। तो मातृद्रोही मत बनाओ, मातृभक्त बनाओ। ये संदेशा हवे सब छत्तीसगढ़िया मल्ला। खाली छत्तीसगढ़ी मोर आंदोलनकारी छत्तीसगढ़ी बनो है, गोंडी हलवी जेकर जो महतारी भाषा है, बोघेली है, बुंदेली है, अपने जैसे जतका हिंदी पट्टी वो मन धतकर्म करे हमें, वो हमारे बोलत हमें बघेली बुंदेली भोजपुरी और रिकॉर्ड में लिखावत है हिंदी। तो वह मतलब मैं बोल के वह मन के प्रति मैं कहता हूँ कि अपन अपन महतारी भाषा को स्थापित करो, बदलो मत। कुकुर बिलाई के नहीं बदलाए, तुम मन काबर बदला था। भैया अभी आप मन के सोच विचार जो हमन सुने हैं, जो छत्तीसगढ़ी मन बर आप इतना सोचते हो विचारते हो, आपके जो समर्पण है बहुत अच्छा लगी सावे। और सब मतलब सबके मन में वैसे ही विचार आना चाहिए। और हमन अपन से भी जानना चाहे जैसे कि मोर चैनल है CG इंटरव्यू, तो देखिए हमारे संगी संगवारी मन ला आप का कहना चाहो। मैं चैनल देखिए सब झन ला कहत हूँ कि यहू कई ठन चैनल आप में देखत रही हो।
ई में थोड़ा विस्तार से गोट बात करते हैं, ऐसा मोला लगिस, नहीं तो खाली बाइट लेकर के 2-4 वाक्य में अपन पूरा कर देते हैं। ये चैनल वाले बहनी भाई मन विस्तार से बातचीत करे हमें, तो ऐसे लगिस कि एहू ल देखाओ, यही चलत देखा, ये मैं नहीं कहा था, मोर कहे के बाद में भी आप छोड़िया तो नहीं, पर एहू ल भी देखो। अगर कहीं कर सदस्य बनना चाह तो वहू बन लेवा। बाकी ज्ञान तो जतका अधिक जैसे पढ़ता उतना ज्ञान मिलते, जतका चैनल देखत रही हो ओकर से आप मन नवा चीज़ के जानकारी मिलत रही। ये चैनल के बहनी मन बहुत अच्छा करे, धन्यवाद है। आप उतना समय ले हो, छत्तीसगढ़ी के बारे में उतना गहराई से उत्सुकता है बताए हो, पूछे भी हो, जाने भी, तो आप लोग भी धन्यवाद है, बोले मौका दियो तो। जय जोहार। आप मन के भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप मन अपन इतना कीमती समय निकाल के हमन ला दे हो, कबर अपन के धन्यवाद। तो संगवारी हो, अभी आप मन देखे हो कि हमन नंद किशोर शुक्ला भैया जी से गोट बात करे हन, और भैया बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ी मान के बारे में अपन जो बात है ओला रखी से बताइस हावे। तो संगवारी हो, ऐसे ही अपन वीडियो में बने रहूँ, और मोर चैनल में अगर नया हो तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब कर दूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी।